नमस्कार, मैं आनंद आप सबसे बार फिर से स्वागत करता हूँ। और आज हमारे साथ हमारी मुख्य अतिथि जो बैठी है, इनका नाम है डॉक्टर तुलिका पांडे और ये असिस्टेंट प्रोफेसर है देवरिया डिग्री कॉलेज में। हम चाहेंगे आप अपना परिचय करें। नमस्ते ऑडियंस को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आनंद जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया। मैं डॉक्टर तुलिका पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर संत विनोबा पीजी कॉलेज देवरिया से साइकोलॉजी में हूँ और मैं बिसाइड टीचिंग या क्लिनिक में क्लिनिकल थेरेपिस्ट हूँ और साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं प्रोफेशनली टैरो कार्ड रीडिंग भी करती हूँ। टैरो कार्ड होता क्या है? एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि बहुत बड़ी आबादी के मन में ये क्वेश्चन होता है। सर देखिए, ऐसा है कि टैरो कार्ड जो है इसके थ्रू आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। आप कोई भी चीज अपने बारे में जानना चाहते हो तो टैरो कार्ड इज अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जैसे एस्ट्रोलॉजी में आप प्रेडिक्ट करते हो, उसी तरह से टैरो भी बहुत पुरानी विद्या है जिसके थ्रू आप ये पता कर सकते हो कि आगे क्या होने वाला है या पास्ट में क्या हुआ है। तो उससे क्या होगा सर, देखिए बहुत सारी चीजें तो होती है जो आप लिखा के लाते हो अपनी कुंडली में, पहले से पास्ट में लिख के आया हुआ है डेस्टिनी में, पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आगे क्या है होने वाला है। तो अगर हमें वो चीजें पता चल जाए कि आगे ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है या कुछ वार्निंग चीजें पता चल जाए तो आप अपने बिहेवियर को अपने हिसाब से चेक कर सकते हो, सुधार सकते हो। लाइक लग रहा है कि टैरो कार्ड में आ रहा है कि हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है, गाइडेंस ले लिया तो अपने हेल्थ पे कुछ चेंजेस करें तो अपने हेल्थ पे काम कर लिया। इस तरह रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में भी टैरो कार्ड बहुत वर्क करता है, हॉरोस्कोप के कॉन्टेक्स्ट में भी। तो टैरो कार्ड एक तरह से आपको आप लाइफ के किसी भी एरिया में आप कोई भी तरह का क्वेश्चन, किसी भी तरह की गाइडेंस, किसी भी तरह के ऑब्स्टिकल्स के बारे में बात करना चाहते हो तो आपको बता टैरो कार्ड से वो पता चल जाता है। मैम आप से हम चाहेंगे कि आजकल की बहुत बड़ी आबादी टेंशन में जा रही है, डिप्रेशन में जा रही है, क्योंकि आपका फील्ड वही, आप उसी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर है, एक्सपर्ट है, तो उस पर क्या कहेंगे? युवाओं को क्या संदेश है? नहीं आनंद जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करती हूँ कि आजकल यंगस्टर्स में निगेटिविटी ज्यादा हो रही है, डिप्रेशन में ज्यादा आ रहे हैं। सर इसके कॉजेज तो बहुत सारे हैं। एक कुछ तो आप लोग खुद ही जानते हैं कि लाइक यंगस्टर्स को अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा मोबाइल के साथ उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। मोबाइल क्या है, मोबाइल क्या कर रहा है आपके साथ में? आपका दिन रात सब चैन आपका खत्म कर रहा है। रात में आपको पता ही नहीं कि रात हो रही है, आपको लगता है रात दिन है और दिन रात है। तो पहली चीज तो आप तो अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ छेड़छाड़ करते हो। आप रात को 2-3 बजे तक जगे होते हो, मोबाइल देखते होते हो, ठीक है। तो होता क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि एक हार्मोन्स होता है जो रात में सीक्रेट होता है शाम को, जिसको मेलानिन कहते हैं, जिसकी वजह से हमारी एक्टिविटी कम होना शुरू होती है और हम सोने के लिए, रिलैक्स होने के बारे में सोचते हैं। तो हमें समझ आता है कि अंधेरा हो रहा है, रेस्ट करने का टाइम है, अपने घर जाने का टाइम है, रेस्ट करने का टाइम है। पर जब आप मोबाइल पे देखते हो और मोबाइल की जो लाइट्स होती है उसका प्रभाव हमारे मेलानिन हार्मोन में भी पड़ता है और ये जो परसेप्शन की रात हो रही है, रिलैक्स करना चाहिए, वो परसेप्शन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो आपने खुद ही गौर किया होगा सर कि मोबाइल देखने के बाद 1 घंटे बाद भी लोग सोते नहीं है, नींद नहीं आती है, ऐसा होता है। किसी को 2-2 घंटे नींद नहीं आती। हाँ। अब अगर आप ये बताइए कि अगर इंसान प्रॉपर्ली सो नहीं रहा है तो वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा, उसकी नेगेटिविटी नहीं बढ़ेगी, वो इरिटेट नहीं होगी। तो एक कारण तो आपका मोबाइल है जो आजकल का बड़ा आम कारण है। और कई सारी चीजें जैसे थॉट लेवल पर हम क्या काम कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ी आबादी क्या सोच रही मैटर करता है। जैसे मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो बोलते हैं मैम हमें ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, हम बहुत सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। उनके लिए क्या मैसेज है जो लोग ओवर थिंकिंग? तो ओवर थिंकिंग के लिए जैसे बहुत सारी चीजों को मैं ये कहती हूँ सर कि अपने थॉट को ट्रेस करो कि तुम किस तरह के थॉट सोच रहे हो। एक लड़की का थॉट है कि मैम अगर मुझे वो लड़की नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, या मैं बोर्ड एग्जाम्स में फेल हो गया ना तो मैं सुसाइड कर लूंगा। इस तरह के थॉट्स बच्चे बोल रहे हैं। अब इस थॉट में क्या दिख रहा है कि व्यक्ति जो है बहुत ग्रे शेड में बात करता है, या तो है इस पर या तो नहीं है, बीच का नहीं है। तो हर चीज को ग्रे, व्हाइट और ब्लैक में देखना, ये आपको डिप्रेशन ले आती है, आपकी थिंकिंग को बहुत नेगेटिव कर देती है। तो ठीक है, इस बार मैं लूज करूंगा, इस बार मैं फेल होंगे, दैट डजंट मीन कि मैं पूरी लाइफ फेल करूंगा। बट पर्सन उस थॉट को एकदम पकड़ के चलता है कि नहीं मैं फेल हो गया तो मैं आगे सर्वाइव ही नहीं कर सकता, तो वो निगेटिविटी की तरफ जाना शुरू करता है, तो उधर वो डिप्रेशन की तरफ जाता है। ऐसी बहुत सारे थॉट के डिसऑर्डर्स हैं कि अपनी कोई भी वैल्यू नहीं करता इंसान, अपनी कोई भी अचीवमेंट की आप उनसे बात करो तो बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, भाग्य का तो हो गया। हाँ, अपनी चीजें छोटी लगती है, दूसरों की बड़ी लगती है। चीजें बड़ी लगती है। कहा जाता है कि अपना दुख सबको ज्यादा लगता है, दूसरों का सुख। हाँ, तो अगर आप उनसे बोलोगे ना आपने कितनी मेहनत की ना, नहीं सर हमारी क्या मेहनत है, हमारा भाग्य में था, आपने मेहनत की है। तो दीज आर द पीपल जो अपनी चीजों को मिनिमाइज करते हैं। आप डिप्रेशन वाले व्यक्ति को देखिएगा वो जल्दी अपनी वैल्यू करेगा ही, अपनी वैल्यू हर कोई करे,
हाँ, और अपनी अहमियत को जाने। अपनी अहमियत को जाने। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी, मैंने इधर रिसेंटली जॉर्डन पीटरसन को मैं सुन रही थी, इधर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन कनाडा, ही सेड कि हमें बचपन से कंपैरिजन दिखाया था ना, फर्स्ट उससे कंपैरिजन करो, उससे कंपैरिजन करो, तो होता है कि हम और डिप्रेशन में जाते हैं। उन्होंने बोला कि हमें अपने से कंपैरिजन करना चाहिए, हम पास्ट में कैसे थे और अब क्या पास्ट से बड़े अच्छे हुए, सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। अगर पास्ट से कंडीशन हमारी बेटर है तो डेफिनेटली वी आर डूइंग गुड। बिल्कुल सही, हमें बचपन से तुलना करने सिखाया जाता है ना, वो फर्स्ट आ गया, वो सेकंड आ गया, उसके लिए पेरेंट्स बच्चों को ठूस के तुम्हारी तो कोई रैंक ही नहीं है, हाँ है ना। पर ये नहीं थी कि अच्छा हाफ ईयरली में तुम्हारी 65 थी पर 70 है, वेरी गुड, आगे से तो बेटर है। ये बहुत बड़ा लीजिए ना, तो तुलना ना किया जाए। बिल्कुल। बाकी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत मुझे भी बहुत अच्छा धन्यवाद। लगा, थैंक यू सो मच सर।